देखिए दोस्तों, इतना काम हमारा हो चुका है। YouTube और YouTube बैनर, शायद ही कोई ऐसा यूट्यूबर होगा या कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो YouTube पर काम कर रहा हो और उसको YouTube बैनर की जरूरत ना हो। YouTube बैनर क्या होता है और ये कैसे बनता है, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। बस आप ध्यान से अगर देखेंगे तो कुछ ही सेकेंडों में, क्योंकि मैं आपको कोई ऐसी चीज बताने वाला नहीं हूं कि जैसा आपने अभी तक इतने बड़े YouTube प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे चैनल देखे होंगे, उनकी वीडियो बना रखी है। ये सिखाने के लिए बैनर कैसे बनता है। दोस्तों, कोई भी ऐप है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर फीचर्स बहुत सारे होते हैं। ये तो आपके हाथ में है कि आप अपने बैनर को कितना बेहतरीन बनाना चाहते हैं। तो जितना आप बेहतरीन बनाना चाहेंगे, जितना आप उसको प्रोफेशनलिस्ट करेंगे, जितना आप उसको प्रोफेशनल बनाओगे, उसमें टाइम उतना ज्यादा लगता ही लगता है। मैं आपको बस ये बताने जा रहा हूं कि आप बैनर कैसे बना सकते हैं। अगर आपको डिसेंट बैनर बनाना है, एक सिंपल बैनर बनाना है, क्योंकि आपको पता है कीप इट सिंपल, जितना सिंपल होता है उतना अच्छा होता है और उतना ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है। इस चकाचौंध की दुनिया में सिंपलिसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, बिना देरी के मैं चलता हूं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, जहां आपको सिखाता हूं कि आप कैसे बैनर बना सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, अब आप देख रहे हैं मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन आपके सामने है। यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम करते हैं, हम अपने ऐप को ओपन कर लेते हैं। पिक्सल लैब ऐप सबसे बेहतरीन ऐप है आपके यूट्यूब बैनर के लिए, थंबनेल के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं पिक्सल लैब को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं सीधा इसको इस तरह से लैंडस्केप में कर लेता हूँ। लैंडस्केप में करने के बाद ये डिफ़ॉल्ट वर्जन ऑलरेडी आपको दिख रहा है। पहला काम है इसके साइज को बड़ा कर लेना, साइज को अपने अकॉर्डिंग बना लेना। तो मैं आता हूँ राइट साइड में 3 डॉट्स हैं, आप इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद इमेज साइज पे क्लिक करिए और इसके जो प्रीसेट लिखा है इस साइज पर आकर आप इसको यूट्यूब चैनल बैनर को सेट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। ये काम करने के बाद जो लिखा है न्यू टेक्स्ट, ये जो न्यू टेक्स्ट लिखा है जो ये मूव कर रहा है, इसको आप कर दीजिए डिलीट। डिलीट करने के बाद अब आपको क्या काम करना है, अब आपको एक काम करना है कि इसके ऊपर आपको एक लाना है बैकग्राउंड। क्या लाना है? बैकग्राउंड। तो मैं एक काम करता हूं, मैं प्लस आइकन पे क्लिक करता हूं, फ्रॉम गैलरी पे जाता हूं और यहां पर एक आपको बैकग्राउंड चूज कर लेना है। तो मान लीजिए मैं वाला बैकग्राउंड चूज कर लेता हूं। आपको मैं कोई बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन नहीं देने वाला, जैसे सारे यूट्यूबर कहते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। आप सिंपली जाइए गूगल पे, जाइए वहां सर्च कीजिए, आपको ढेरों बैकग्राउंड मिल जाएंगे। जो आपको पसंद है वो यूज कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं वही सबसे अच्छा होगा, आप अपने आप पसंद कीजिए, क्योंकि आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड और भी अवेलेबल हैं। दोस्तों, मैं इसको लेता हूं ओके। ओके करने के बाद आपको ये हाथ से मूव नहीं करना है, ये बात याद रखिएगा। अगर आप हाथ से मूव करते हैं तो ये जो साइज है गलत हो सकता है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, राइट साइड में आता हूँ, एक के बगल में जो दिख रहा है आपको लोगो सा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इसको मूव करता हूँ, नीचे आता हूँ, यहाँ लिखा है रिलेटिव साइज, इस पर क्लिक कर दीजिए और इसको कर दीजिए 100% दोनों को और ओके कर दीजिए। इतना काम करने के बाद अब इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पे जाना है और फ्रॉम गैलरी पे जाने के बाद अब क्या करना है, आपको जिसके ऊपर आप बनाएंगे कुछ इस तरह का आपको मिल जाएगा। अगर आप लिखेंगे अपने जाकर गूगल पे लिखेंगे बैनर पेज पीएनजी लिखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा यूट्यूब बैनर के लिए। मैं इसे कर लेता हूं सिलेक्ट और इसे कर लेता हूं ओके। अब ओके करने के बाद इसका भी साइज में सेट कर लेता हूं। तो आप वही काम करोगे, रेडी साइड पे क्लिक कर दोगे, इसको आप बढ़ा दोगे और ओके कर दोगे। इतना काम करने के बाद अब आपको देना है इसको कलर। तो सिंपली मैं कलर पे क्लिक करता हूं, एनेबल करता हूं और यहां पर मैं कोई भी एक कलर ले लेता हूं, डार्क सा मैंने कलर ले लिया, उसे मैं ओके कर देता हूं। ओके करने के बाद अब आपको नीचे आना है, ये लिखा है इरेज कलर, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। एनेबल करेंगे तो जो आपका जिसके ऊपर आप सारा काम करने वाले हो आपके सामने खुलकर आ जाएगा। इतना काम करने के बाद अब आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से इत्मीनान से एक एक चीज को समझिएगा। पहले आप क्या करिए, इसको आप लॉक कर दीजिए ताकि ये मूव ना करे। अब यहां आने के बाद अब आपको क्या काम करना है, अब मान लीजिए आपके सामने ये आ गया, अब इसी के ऊपर आपको सारा काम करना है। मैं इसमें ज्यादा कुछ मूव नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जो बना रहा हूं वो डिसेंट सा, बहुत ही आसान आपको सिखाने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं। तो अब क्या करते हैं, जो भी चीज पे लेके आनी है उस पे चलता हूं। सबसे पहले मैं इस पे अपनी एक फोटो लेके आता हूं। मैंने प्लस आइकन पे क्लिक करा, फ्रॉम गैलरी पर गया और यहां पर देखते हैं जो मुझे इसमें ऐड करना है
जो मुझे इसमें लगाना है, मैं काम करता हूँ उस फोटो को वहां पर लेके आ जाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरी फोटो है, फोटो चलता हूँ अपने में, तो मैं फोटो पे आ जाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे मेरा लोगो है, मैं लोगो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसको अपने हिसाब से मैं इसको बना लेता हूँ, बदल लेता हूँ। मैं राउंड शेप ले लेता हूँ, इसको छोटा कर लेता हूँ मैं, ताकि ये बिल्कुल सही सा दिखाई दे उस पर, और ठीक कर लेता हूँ। तो इसको कर लेता हूँ मैं ओके। ओके करने के बाद अब इसको आपको साइज को छोटा करना है। अब वो अपने हाथ से करना पड़ेगा आपको। ये साइज में छोटा कर लिया। अब इसको आपको जहां लगाना है इसको आप वहां लगा दीजिए। इसको आप क्या क्या कर सकते हैं, आप इसको रोटेट करते हैं 3D शेप में रख सकते हैं। इसको आप इनर शैडो दे सकते हैं, जैसे हमारी इनेबल कर दीजिए। और इसको कलर दे दीजिए। मैं इसको कलर देता हूँ रेड, मैं इसको कलर दे देता हूँ रेड। ओके कर देता हूँ। आप देखेंगे मैं इसको बड़ा करूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा, और करोगे तो कुछ इस तरह हो जाएगा, इस तरह करोगे तो कुछ इस तरह हो जाएगा। आप ये सब भी इसमें कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। मैं इसे कर देता हूँ ओके। इसके साथ साथ आपको 3D शेप बना सकते हैं और मास्क यूज कर सकते हैं इसके अंदर, या फिर इसके अंदर आप जो ये लिखा है ओपासिटी, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आगे चलते हैं। इसमें अगर आपको कुछ और करना है तो इसमें एक काम और कर सकते हैं, वो है स्ट्रोक। अगर आप इसको स्ट्रोक दे सकते हो दे दीजिए। जैसे शेडो देते हैं, शेडो को ओपन कर लेते हैं, तो हमारी जो शेडो है बगल में दिखाई देगी। आप देखिए थोड़ी शेडो दिखा दी हल्की, ताकि और अच्छा लगे देखने में आपको। इसे कर देता हूँ ओके। तो दोस्तों ये आपके सामने कुछ इस तरह रेडी हो चुका है। इतना काम करने के बाद आपको इसे भी क्या करना है, आपको यहां जाना है। इसे थोड़ा छोटा कर लीजिए, हल्का छोटा कर लीजिए। ये मैं छोटा कर लिया। अब आप इस पे आइए और इसको भी यहाँ पर लॉक कर दीजिए। इतना काम करने के बाद अब इससे आप बाहर आ जाइए। इतना काम आपका डन हो चुका है। अब आपको क्या काम करना है, आपके जो चैनल है उसका जो नाम है आपको वहां लिखाना है। तो आपको इस ए आइकन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे जाना है, इस टेक्स्ट को मूव कर थोड़ा कर लीजिए, और इसके साइज को आप बड़ा छोटा कर लीजिए पहले से ही। तो मैं काम करता हूं, जो इसका साइज है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। ये मैंने बड़ा कर लिया, और इसमें आके मैं इसमें आता हूं, इसमें टाइप करता हूं। डबल टैप करके आप अंदर जाइए इसके अंदर। मैं इसको टाइप कर लेता हूं फटाफट, जो मुझे टाइप करना है। जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पर इंफॉर्मेटिव, जो मेरे चैनल का नाम है ब्रिजेश। यहां पर एक काम करना है, अगर आप मान लो आपके चैनल का नाम 2 शब्दों में है, तो पहले एक शब्द लिए, दूसरा शब्द बाद में लीजिए। मैंने इंफॉर्मेटिव कर लिया। इस टीटी से आप स्मॉलर लेटर और कैपिटल लेटर में कर सकते हो आप। मैं सीधा करता हूं ओके। ये कुछ इस तरह आ गया। अब आपको क्या काम करना है, अब आपको इसका साइज छोटा करना है, बड़ा करना है। जो करना है आप यहां से करिएगा, इसको हाथ से मत करिएगा। उसके बाद मैं एक काम और कर सकता हूं, इसके अंदर इसका जो फॉन्ट है, मैं इसके स्टाइल को बदल सकता हूं। यहां से स्टाइल बदल लीजिए, फॉन्ट बदल लीजिए। तो फॉन्ट पर आ गए हम। अब यहाँ पर अगर आप मान लो आपको फॉन्ट चेंज करना है या आपको कुछ भी करना है, तो आप वो सारा का सारा काम यहाँ कर सकते हैं। लिखा है AB फॉन्ट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से आपको जो भी फॉन्ट चाहिए तो ये देख लेंगे लेफ्ट साइड में अपने यहाँ पे चेंज करेगा। जो भी आपको फॉन्ट चाहिए आप यहाँ से वो फॉन्ट यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला फॉन्ट, मैं ये वाला फॉन्ट यूज करता हूँ। मैं फॉन्ट ले लेता हूँ या ये ले लेता हूँ, जो भी आपको ठीक लगे, जो आपको बेस्ट लगे आप वो फॉन्ट यूज कर लीजिए। तो सिंपली मैं सिंपल फॉन्ट ले लेता हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे सिंपल बनाना है। ज़्यादा मुझे तड़क भड़क पसंद नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है जितना वो सिंपल होगा उतना लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा। इसे मैंने ये कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, अब आपको आना है यहाँ पर स्ट्रोक, इसे स्ट्रोक दे दीजिए। स्ट्रोक के अंदर में आपकी मर्जी, आप कोई भी कलर चूज कर लीजिए। जैसे मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ इसके अंदर, मैंने ओके कर दिया। इसके साइज को बड़ा करेंगे तो देखो आप देख रहेंगे कि ये कलर कुछ तरह का, मैं ओके कर लेता हूँ। इतना काम करने के बाद आपको अगर लाइन में स्पेस ले लीजिए। इसके साथ आते हैं शैडो पर। इसका हम शैडो भी ऑन कर लेते हैं। हम शैडो में कलर दे देते हैं इसमें ग्रीन, मैंने ग्रीन कलर दे दिया। उसके बाद आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसे यहाँ पे लगे, इसे ग्लो भी कर सकते हैं यहीं से ही, हल्का ब्लू जो करना है आपको ओके कर दीजिए। ये काम हो गया। उसके बाद इनर शैडो देना है आपको, तो इसको ओपन कर लीजिए, इसको हल्का सा बढ़ा दीजिए। ये इनर शैडो भी इसमें आ गया। इसके अलावा आप इसको 3D टेक्स्ट में बदल सकते हो, आपको जो करना कर सकते हो। मुझे 3D पसंद नहीं, मैं को करूंगा नहीं भाई। उसके बाद अब आपको अगर स्टाइल चाहिए, स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक जो भी आपको करना हो आप काम कर सकते हैं। और उसके बाद इतना काम हो जाने के बाद मुझे अब इसमें और कुछ नहीं करना सिवाय एक काम के कि इसका साइज थोड़ा भी बड़ा है, मैं हल्का साइज का छोटा कर लेता हूं ताकि उस पर आ जाए आराम से। ये साइज मैंने कर लिया। इसको मूव करके आप यहाँ लेके आ जाइए। यहाँ लाने के बाद इसको हल्का सा थोड़ा कर्व कर लीजिए। ये लिखा है कर्व, इस पे मैं ABC कर्व लिखा है, इस पर क्लिक करिए
और इसको हल्का सा मूव करेंगे आप तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। मैं इसे ओके कर देता हूं और हल्का से ऊपर मूव कर देता हूं। इतना काम हो गया। अब क्या करना है, आप इसकी ना कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लेंगे तो दूसरा नाम लिख सकते हैं आप। मैं कॉपी पे क्लिक करता हूं, ये कॉपी हो गया। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहला काम जो आपने लिखा है इसको आप पहले आप इसको लॉक कर दीजिए ताकि मूव ना करे। इतना काम हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, इस पर आना है और इसको मूव करके यहां लेके आना है। इस पर डबल टैप करेंगे आप तो यहां पहुंच जाएंगे। यहां जाने के बाद अब आपको जो आपके चैनल का दूसरा नाम जो इसमें इंक्लूड है आप उसको यहां पर ऐड कर दीजिए। तो मेरा नाम ब्रिजेश है, मैं इसको भी फोन से बड़ा कर लेता हूं, ओके कर लेता हूं। ये देखिए इसका कुछ इस तरह आ गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये इस तरह से ना रहे, सिंपल रहे, सीधा रहे। तो दोबारा आप जाइए ABC कर्व पर और इस साइज को कर दीजिए 0, ये कर दीजिए 0, ये हो गया 0। 0 होने के बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसके फोन को बदल लीजिए। लेकिन मैं चाहता हूं इसका कलर चेंज करना, क्योंकि दोनों का कलर सेम थोड़ा अजीब लगेगा। मैं इसको पूरा कंप्लीटली रेड कर देता हूं। मैंने रेड कर दिया। उसके बाद जो इसका स्ट्रोक है मैं उसके स्ट्रोक को भी चेंज करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि उस स्ट्रोक पर येलो कलर आए तो मैं येलो कर लेता हूं। येलो कलर हो गया। इसको हल्का सा कम कर लेता हूं मैंने इसको थोड़ा सा कम कर लिया, हल्का सा। इतना करने के बाद अब मुझे चाहिए शैडो, तो मैं शैडो का कलर भी चेंज करता हूं। मैं चाहता हूं शैडो में रेड कलर आए तो मैं रेड कलर ले लेता हूं। रेड कलर हो गया, हल्का सा कम कर लेते हैं इसको। इतना होने के बाद इसको आप थोड़ा सा मूव कर लीजिए, जो भी मूव कर रहे हैं यहां कर लीजिए और इसको यहां पर आप इसको छोड़ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपका हो गया। अब इसके अंदर आप क्या काम कर सकते हैं, अब आपको क्या करना है, दोबारा इस प्लस आइकन में क्लिक, उससे पहले इसको आप पहले होल्ड, इसको लॉक कर दीजिए इसे भी। फिर प्लस आइकन पे क्लिक करिए। प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी में जाइए। फ्रॉम गैलरी जाकर आपके वहां जो भी लोगो चाहिए आप इस लोगो को वहां यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये लोगो ले लेता हूं। अब इस लोगो को क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। जितना हमको चाहिए हम उतना इसमें से अपने लिए यूज कर लेते हैं, ओके करते हैं। तो ये लोगो इस तरह आ गया। इसको छोटा कर लीजिए और छोटा करने के बाद अब आप इसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इतना काम करने के बाद अब आपको इसमें अगर कुछ करना है तो आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहे वो काम कर सकते हैं। क्रॉप करना है तो क्रॉप कर लीजिए और भी आप क्रॉप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ, यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ तो कुछ इस तरह दिखाई दे रहा होगा। ये और बेहतर दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर आप फॉन्ट भी ला सकते हैं, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड दे सकते हैं। जैसे अगर ऐड करें तो कलर कुछ इस तरह का कलर हो जाएगा, लेकिन नहीं करना, छोड़ दीजिए। आप इसके अंदर स्ट्रोक दे सकते हैं, आप इरेज कलर कर सकते हैं आप, तो कुछ इस तरह हो जाएगा। देखिए इसका वो हट गया। उसके अलावा आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, 3D कर सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। स्ट्रोक देते हैं, चलो इसको हम अगर हम स्ट्रोक देते हैं इसको तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा, ओके कर देते हैं। इतना काम होने के बाद हम इससे आ जाते हैं बाहर। अब दोबारा क्या करते हैं, इसको भी हम लॉक कर देते हैं। देखिए दोस्तों इतना काम हमारा हो चुका है। अब इतना काम हो जाने के बाद अब मान लीजिए कि इस तरफ जो लेफ्ट साइड है यहाँ भी आपको कुछ ऐड करना है, तो चलिए यहाँ भी कुछ ऐड कर लेते हैं। प्लस आइकन करते हैं, फ्रॉम गैलरी भी आते हैं और यहाँ जाने के बाद मैं इसमें कुछ ऐड कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे चैनल का कुछ है तो मैं उसी को ऐड कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा ये लोगो है, ये शेर है, मुझे ये शेर चाहिए, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। इतना काम करने के बाद अब आपको इसको यहाँ पे क्या करना है, इसको लाके इधर इसके बराबर साइज में कर देना है। ये काम आप हाथ से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे छोड़ दीजिए। तो कुछ इस तरह से आपका ये काम हो गया। अब क्या करना है, आपको सेव गैलरी पे जाना है और सीधा सेव एज इमेज पे क्लिक कर देना है। दोस्तों मैंने कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगाया, मैंने आपको सिर्फ बताया है कि इस ऐप को आप कैसे यूज कर सकते हैं, कितना आसान है इस ऐप को यूज करना। मैं सिर्फ आपको यही बताया है। आप जैसा चाहे वैसा बैनर आप बना लीजिए, आपका बैनर आसानी से बन जाएगा। अब कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको बैनर तो बनाना आ ही गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा और आपकी मदद भी करूंगा। इसके साथ साथ अगर चैनल पे नए हैं तो जो लाल कलर का बटन है ना उसको तोड़ दो, कुछ भी करो लेकिन सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप टैग करें। मस्त रहे। जय हिंद।